next topic is respiration in animals. In the previous slide we have studied about the respiration in plants where we have saw कि जो plants होते हैं they can directly take the oxygen and release CO2 into the atmosphere via diffusion, है ना। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनका ज़्यादातर जो भी पार्ट होता है वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड होता है एटमॉस्फेयर के। जैसे कि आप देख सकते हो ये कोई भी ट्री है तो उसकी स्टेम्स हो चाहे उसकी ब्रांचेस हो, ठीक है, देन सब ब्रांचेस हो, फिर उसके ऊपर लगी हुई कोई लीफ हो, ठीक है, एंड देन रूट्स। तो आपका हर एक पार्ट जो होता है प्लांट का वो ऑक्सीजन एंड या फिर हम कहें एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होता है, ठीक है। तो जिस भी एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट है वहाँ पर O2 एंड CO2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए उनको एज सच कोई स्पेसिफिक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिमिलरली अगर आप देखो रूट्स में भी देखोगे ना तो रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड CO2 जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है एंड उससे वो रूट में चला जाता है। तो रूट जो है वो भी एक्सपोज होती है O2 एंड CO2 से। तो इसीलिए एज सच इनको कोई भी ऑर्गन की नीड नहीं होती है अपने ऑक्सीजन की डिमांड को या कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अब एनिमल्स में एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि एनिमल का सरफेस एरिया बहुत कम होता है, ठीक है। हमारे पास जितने ऑर्गन्स हैं उसके कंपेयर में जो हमारा सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए वी नीड स्पेशल ऑर्गन्स टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें किस टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो देखो डिपेंड करता है कि आपका हैबिटेट कैसा है, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लैंड पर रह रहा है एंड अगर हम उसको कंपेयर करें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म ऐसे लें जो कि टेरेस्ट्रियल है एंड एक्वाटिक है, तो उन दोनों के पास रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन होंगे क्योंकि वो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो दो अलग इन्वायरमेंट में ले रहे हैं। जो एक्वाटिक होगा वो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उससे वो अपना ऑक्सीजन की नीड को पूरा कर रही है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो सीधा एयर को अपने बॉडी में अंदर लेते होंगे, है ना। तो इसीलिए हमने ये बोला है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। एंड कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट नीड एनी स्पेसिफिक ऑर्गन, दे डायरेक्टली रेस्पायर थ्रू स्किन, ठीक है। तो अब हम उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच डिफर्स इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप। तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिफर करते हैं डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, कि एक्वाटिक है कि टेरेस्ट्रियल है या हवा में फ्लाई करता है, ठीक है। तो देखो विच डिफर्स इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। सबसे पहले एक्वाटिक पे आते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स एंड मसल्स। मसल्स क्या है? मोलस्केंस हैं। प्रॉन्स आपने देखा ही होगा एंड खाते भी हैं लोग, एंड फिश, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आपने फिश देखी है, ठीक है, तो उनकी ये जो माउथ की साइड में आपको दिखता है ये बेसिकली क्या है? गिल्स है, ठीक है, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉग्स ब्रीथ बोथ बाय स्किन एंड लंग्स। तो देखो मैंने अभी आपको बोला था ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सर्टेन कंडीशंस हैं। वो जो भी ऑर्गेनिज्म स्किन से रेस्पिरेशन करता है उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है एंड बहुत ही ज़्यादा स्लाइमी होती है, ठीक है। तभी आपने जो फ्रॉग देखे होंगे, सैलिमेंडर देखे होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा गीले से एंड स्लाइमी से होते हैं, ठीक है। वो इसीलिए होते हैं ताकि उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहे, ठीक है, एंड उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो फ्रॉग जो होता है वो आपका स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है एंड लंग्स से भी कर सकता है, ठीक है। जब फ्रॉग्स हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, हाइबरनेशन मतलब क्या होता है? विंटर स्लीप, ठीक है। आपने देखा होगा जो फ्रॉग्स हैं वो आपके बारिश के मौसम में दिखते हैं आपको, कभी वो एक्सट्रीम विंटर में या एक्सट्रीम समर में नहीं दिखाई देते हैं,
क्यों? क्योंकि उस मौसम में वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्किन जो हो जाएगी वो सूख जाएगी, एंड अगर स्किन ड्राई हो जाएगी तो उससे उनकी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसीलिए वो हमेशा विंटर्स एंड समर्स में नहीं दिखते हैं, हमेशा आपको बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जब वो हाइबरनेशन पे चले जाते हैं तो उनकी पूरी बॉडी इनएक्टिव हो जाती है। तो अगर पूरी बॉडी इनएक्टिव है, यानी कि उनके बॉडी का हर एक ऑर्गन जो होगा उस टाइम पे क्या होगा, इनएक्टिव, तो फिर वो सांस कैसे ले रहे, क्योंकि लंग्स तो इनएक्टिव हो गए हैं। तो उस टाइम पे जो उनकी ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, यानी कि रेस्पिरेशन होता है, वो आपका वाया स्किन होता है, ठीक है। उस टाइम पे उनके लंग्स नहीं वर्क कर रहे होते हैं, एंड जब आपका विंटर सीजन खत्म हो जाता है एंड मॉडरेट इन्वायरमेंट आ जाता है, तब वो फिर अपने बाहर निकलते हैं, देन अगेन लंग्स को यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो वो उनका फिक्स नहीं होता, कभी वो लंग्स को यूज़ करते हैं, कभी वो स्किन को यूज़ करते हैं। अच्छा, सिमिलरली आपने सुना होगा या फिर देखा ही होगा कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, है ना। तो पानी में रहेंगे तब तो लंग्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो स्पेशली बने हुए होते हैं एयर को लेने के लिए, यानी कि जो ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है गैस के फॉर्म में, ठीक है। पानी में जो ऑक्सीजन होगी वो डिजॉल्व फॉर्म है, तो उसमें लंग्स जो होंगे वो आपका हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो जब आपके फ्रॉग्स पानी में जाते हैं तो उस टाइम वो कैसे रेस्पिरेशन कर रहे होंगे, तो उस टाइम भी अगेन स्किन हेल्प करती है रेस्पिरेशन करने में, ठीक है। सैलेमेंडर जो होता है वो भी अगेन आपका स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। तो जब वो लैंड पे रहेंगे तब तो वो लंग्स का यूज़ करते हैं, पर जब वो पानी में रहते हैं तो अपने स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। तभी जितने भी एम्फीबियंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट सॉफ्ट स्किन के होते हैं, बहुत स्लाइमी होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। एक और बहुत ही फेमस ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा जिसका नाम है अर्थवर्म। अगेन बारिश में आपको दिखेगा, वो ऐसे जनरली नहीं दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि अगर वो गर्मी के सीजन में बाहर निकलेगा तो उसकी स्किन जो होगी वो सूख जाएगी, ठीक है। स्किन सूख जाएगी तो रेस्पिरेशन बंद, रेस्पिरेशन बंद हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, स्टार्व करेगा एंड देन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है, तो वो मिट्टी के अंदर पाए जाता है। तभी आपने देखा होगा जब कभी मिट्टी को खोद के देखना तो बहुत नीचे अर्थवर्म पाए जाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या सर्दी होती है तो उस टाइम पर ये लोग मिट्टी के अंदर रहते हैं, ठीक है। जब आपका बारिश का मौसम होता है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तब ये बाहर निकल के आते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना। अगेन जो आपके अर्थवर्म होते हैं दे नीड स्किन फॉर रेस्पिरेशन। तो जो भी उनका गैसेस एक्सचेंज होता है वो वाया स्किन होता है, ठीक है। अर्थवर्म की अगर आप कभी स्किन को देखेंगे तो वो अगेन बहुत ही स्मूथ होती है एंड थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है। तो वो स्लाइमी एंड स्मूथनेस जो है वो इसीलिए है टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये आपका अनदर एग्जाम्पल हो जाएगा जहाँ पर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लैंड एनिमल्स लाइक लेजर्ड, बर्ड एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव लंग्स। या आप इसको ऐसे भी समराइज कर सकते हो, लैंड एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। तो जितने भी रेप्टाइल्स होंगे, जितने भी एव्स होंगे, जितने भी मैमल्स होंगे, दे ऑल हैव लंग्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन को कराने के लिए दे ऑल हैव लंग्स। जबकि रेप्टाइल से पहले कौन आता है, एम्फीबियंस आते हैं। एंड एम्फीबियंस में आपने देख लिया क्या होता है, स्किन एंड लंग्स। अब एम्फीबियंस से पहले आती है पाइसेस, पाइसेस यानी कि फिशेस का ग्रुप। तो उनमें क्या होते हैं, गिल्स। तो आपको मैंने क्लास वाइज भी एकदम क्लियर कर दिया है। फिशेस जो होती हैं यानी कि पाइसेस वाला ग्रुप जो होता है, दे जनरली हैव गिल्स, ठीक है। देन आपका जो एम्फीबियंस होते हैं दे हैव स्किन एंड लंग्स बोथ। एंड देन आपका रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स दे हैव लंग्स फॉर देयर रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की, तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑल द मैमल्स, ठीक है, दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, बट सर्टेन मैमल्स लिव इन वाटर रादर देन इन लैंड।
ठीक है, जैसे कि आपकी ब्लू व्हेल्स, ठीक है, आपने ब्लू व्हेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, लॉन्गेस्ट एनिमल है आपका, सबसे लार्जेस्ट होता है, बहुत बड़ी साइज है इसकी, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइज जो होती है, लार्जेस्ट मैमल जो होता है वो आपका ब्लू व्हेल होती है। एंड ये जो ब्लू व्हेल होती है ये आपकी पानी में पाई जाती है क्या, ये मैमल है, बट पाया कहाँ जा रहा है, वाटर में। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये मैमल है तो इसके पास क्या होगा, लंग्स होंगे। अब वाटर में तो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है एंड उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए गिल्स चाहिए, बट क्योंकि ये एक मैमल है तो इसलिए इसके पास गिल्स नहीं है, ये लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है। एंड लंग्स की क्या कैपेबिलिटी होती है, दे एक्सट्रैक्ट गैसियस ऑक्सीजन, तो उनको गैसियस ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ना कि डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो इसीलिए जो ब्लू व्हेल्स होती हैं वो आपके वाटर में सरफेस में पाई जाती हैं, ठीक है। एंड बीच बीच में वो आपका सरफेस पर आती हैं, ठीक है, डाइव करती हैं, सो दैट जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको वो कैप्चर कर सके, ठीक है। तो ब्लू व्हेल जो होती है वो आपकी लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करती हैं एंड इसीलिए वो पानी के बॉटम में नहीं होती हैं, पानी के सरफेस में पाई जाती हैं एंड बार बार वो वाटर के ऊपर से डाइव करती हैं सो दैट ऑक्सीजन जो है उनका कैप्चर हो सके, ठीक है। सिमिलरली डॉल्फिन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैमल, ठीक है, वो भी आपके मैमल्स में ही आते हैं एंड अगेन वो वाटर में पाया जाता है, तो इसीलिए वो पानी से हर 1-2 घंटे बाद बाहर आते रहते हैं, ठीक है। बाहर का मतलब है उस पर डाइव करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सके एंड देन फिर वो अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मैमल्स के अंदर हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल एंड डॉल्फिन। तो ये आपके वाटर में प्रेजेंट होते हैं बट दे डू नॉट रिस्पायर थ्रू गिल्स, दे रिस्पायर थ्रू लंग्स, दैट इज वाई दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड दे कम ओकेशनली, वाटर के वो बाहर आते रहते हैं सो दैट कि ऑक्सीजन जो है वो उनकी बॉडी में जा सके, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हायर इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपका सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट एंड पेट क्वेश्चन होता है, इसको हर एक दूसरे साल के बाद इसको रिपीट करते ही करते हैं, पूछते ही पूछते हैं। तो आप इसको अच्छे से लर्न करिएगा, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि इससे आपको स्ट्रेट 3 नंबर मिलेंगे। ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन एंड ये बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ना अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इन्होंने बोला जो ब्रीदिंग का रेट है। अच्छा, सबसे पहले तो ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग मतलब होता है इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग CO2, है ना। हम जब सांस ले रहे हैं एंड देन सांस को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग। अब क्वेश्चन पे आते हैं, रेट ऑफ ब्रीदिंग यानी कि यही जो सांस लेना है, जो सांस रिलीज करने का प्रोसेस है वो आपका तेज है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। इसका रीजन क्या है, क्यों होता है? तो देखो, सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑक्सीजन को समझते हैं कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो आपका एटमॉस्फेयर में एंड वाटर में कैसा होता है। तो देखो, ये है आपका लैंड एंड ये है आपका वाटर। देखो, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है एंड ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। पर सबसे पहले अब आप बताओ कि ऑक्सीजन का सोर्स क्या है। ऑक्सीजन का सोर्स यानी कि वो कहाँ से मिलता है, तो ऑब्वियसली प्लांट से मिलता है। जो प्लांट होती है वो ऑक्सीजन को रिलीज करती है, यानी कि आपका ऑक्सीजन जो है वो लैंड पर जनरेट हुआ है ना, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है वो प्लांट से मिल रही है। प्लांट पानी के अंदर थोड़ा ना होते, हो तो लैंड पर है ज़्यादातर। तो इसीलिए जो आपका ऑक्सीजन का कंटेंट है वो आपका लैंड पर बहुत ज़्यादा है एंड वाटर में जो ऑक्सीजन पाई जा रही है वो आपकी बेसिकली जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वही जब आपका वाटर के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो क्या हो जाती है, इसमें डिजॉल्व हो जाती है, ठीक। तो उससे फिर वाटर को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। ये एक सोर्स है एंड प्लस कुछ प्लांट्स आपके वाटर में भी पाए जाते हैं, तो वो जब फोटोसिंथेसिस करते होंगे तो उससे जो भी ऑक्सीजन निकलता होगा वो भी आपका वाटर में जाता होगा। तो ये आपके 2-3 सोर्स है जिसके थ्रू आपके वाटर में ऑक्सीजन जो होता है वो पहुंचता है। लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन होगा वो आपका ऑब्वियसली लैंड पर होगा,
rather in water, ठीक है। अच्छा, नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है वो वाटर के लिए ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, आपको मैंने एक ग्लास दिया वाटर का एंड मैंने आपसे बोला कि ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है। आपने उस सॉल्ट को जैसे ही उसमें डाला, ठीक है, तो आप देखोगे वो सॉल्ट जो होता है वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है ना। लेकिन अगर मैंने आपको बोला ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, तो क्या ऑयल वाटर में डिजॉल्व होता है? नहीं होता है, वो आपके सरफेस पे रहता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला सॉइल को डालने के लिए, मिट्टी को डालने को बोला, तो मिट्टी जो होती है वो उसमें पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होती, वो आपके सरफेस पे आकर बैठ जाती है ना। तो हर एक चीज़ का अलग अलग डिजॉल्विंग पावर होता है एंड एफिनिटी होती है वाटर के लिए। तो सेम चीज़ आपकी ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिजॉल्व होता है, लेकिन उसकी एफिनिटी जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि वो डिजॉल्व होता तो है पर ज़्यादा नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको 1 चम्मच में ऑक्सीजन भर के दिया, ठीक है, उसमें पूरे 100 ऑक्सीजन है, तो उसमें से मात्र 60 ही ऑक्सीजन जो होंगे वो पानी में घुल जाएंगे, बाकी 40 नहीं घुल पाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, इसको एज इट इज जाकर लिख मत आइएगा बोर्ड की कॉपी में, पता चला वो मुझे ढूंढने लगे किसने पढ़ाया था ये कि 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चम्मच में भरकर, नहीं ये सब मत लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको बस समझा रही हूँ एफिनिटी, बेसिकली ये एफिनिटी के टर्म को मैं क्लियर कर रही हूँ कि एफिनिटी क्या है। तो ऑक्सीजन जो होता है उसकी एफिनिटी जो होती है वाटर के लिए वो कम होती है, ठीक है। इसीलिए जो ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट होता है वो आपका ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है इन कंपेयर टू दोज ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट ऑन दी लैंड, ठीक है। तो इसीलिए अब जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा तेज ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आप क्या करते हो, अपनी सांस जो होती है वो बहुत तेज लेने लगते हो ना, ब्रीदिंग रेट आपकी भी फास्ट हो जाती है ना, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए लेकिन ऑक्सीजन उतने अमाउंट में मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ जो होती है वो आपकी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म करती हैं, क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है नहीं, तो वो इसीलिए अपनी ब्रीदिंग फास्ट करती है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उनकी बॉडी में जा सके, ठीक है। जैसे कि जब हम हैं, हम तो 1 मिनट में 15 बार ही ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे 1 मिनट में 40 बार ब्रीथ करेंगे सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो ले सकें, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, इसीलिए उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो किसी भी लैंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड पे रह रहा है उनके कंपेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो, the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air। अभी बताया ना कि एयर में जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू दोज विच इज प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा तेज ब्रीथ करते हैं सो दैट जितना ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वो उनकी बॉडी में आ सके, ठीक है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। तो यहाँ पर उन्होंने फिश का एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जो फिश होता है उसमें उनके माउथ के थ्रू जितना भी पानी होता है, ठीक है, वो माउथ के थ्रू अंदर जाता है एंड माउथ के पास ही, देखो ये माउथ है आपका, ये इसका माउथ है, इधर ही लगे हुए होते हैं गिल्स, ठीक है। तो वो वाटर जब अंदर जाता है तो फिर गिल्स में पहुंचता है, ठीक है। एंड इस पानी में जो भी ऑक्सीजन होगा वो भी ये गिल्स क्या करती हैं, ले लेती हैं एंड देन उसको फिर पूरी बॉडी में भेज देती हैं एंड जो वाटर होगा वो फिर इनके गिल्स से बाहर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से वो रेस्पिरेशन करती हैं एंड कई बार फ्रीक्वेंटली ब्रीदिंग होती है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल हो सके, ठीक।